अब देखो यार, अगर तुम लोग डब्ल्यू फेमर गोल्डबर्ग के फैन हो तो गाइड ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइड यहाँ पर गोल्डबर्ग के पॉसिबली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू कंपनी में रेसलर्स के आउटसाइड काम करने को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मैंडी रोज एईडब्ल्यू कंपनी को क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर एरी बिस्कॉफ ने काफी बड़ा बयान दे दिया है। तो गाइज वहीं लांस आर्चर के एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू में फ्यूचर प्लान को लेकर लांस आर्चर की तरफ से काफी बड़ा बयान आ चुका है। और गाइज एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अगले साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू कौन सा बड़ा मैच प्लान कर रही है, और गाइज एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू ये दोनों कंपनी कहां कराने वाली है, इसको लेकर हम इस वीडियो पर तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 2016 में गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद गोल्डबर्ग पिछले 6 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर गोल्डबर्ग ने काफी सारे बड़े बड़े मैचेस रेसल किए हैं। बट गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब गोल्डबर्ग के पास कोई भी मैच नहीं बचा है। और गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यू का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यही अब गोल्डबर्ग के इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के रूमर्स को लेकर सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि गोल्डबर्ग पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू के बाद एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यही इन सभी रूमर्स के बाद अभी सप्ताह एईडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर और एईडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज एडवाइजर जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पे गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि गोल्डबर्ग रियल लाइफ में जिम रॉस के काफी करीबी दोस्त हैं। बट गाइस जहां तक बात रही गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहां पर गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये डिसीजन पूरी तरह से टोनी खान का है। और गाइस यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि टोनी खान एईडब्ल्यू कंपनी में किस रेसलर को साइन करते हैं और किस रेसलर को नहीं साइन करते गए, इन सभी चीजों के अंदर जिम रॉस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही जिम रॉस की पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइस यहां पर जिम रॉस को नहीं लगता है कि गोल्डबर्ग जैसा रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करेगा, क्योंकि गाइस यहां पर गोल्डबर्ग हमेशा से ही डब्ल्यूडब्ल्यू से लॉयल रहे गए। और गाइस यहां पर गोल्डबर्ग का एईडब्ल्यू कंपनी पर आना ना तो एईडब्ल्यू कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा और ना ही गोल्डबर्ग के लिए। और गाइस यहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वेल गाइस यहां पर मैं भी पर्सनली एईडब्ल्यू के अंदर गोल्डबर्ग को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर्स के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यू की एनएक्सटी की फॉर्मर वुमेन चैंपियन मैंडी रोज के डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर होने के बाद मैंडी रोज के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर काफी सारे रूमर चल रहे हैं। और गाइस यहां पर यह चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि मैंडी रोज बहुत जल्द टोनी खान की कंपनी को ज्वाइन करेंगी। यही इस हफ्ते डब्ल्यूसीडब्ल्यू लेजेंड एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने मैंडी रोज के एईडब्ल्यू को ना ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि मैंडी रोज के डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर होने के बाद मैंडी रोज उनके ओनली फैंस अकाउंट के जरिए जितना पैसा बना रही गए, मैंडी रोज को उन पैसों की वजह से और किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं गई। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का पर्सनली ये मानना है कि अगर मैंडी रोज डब्ल्यूडब्ल्यू के बाद एईडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करती गए तो गाइस ये मैंडी रोज के करियर का डाउनफॉल होगा, क्योंकि गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का यह कहना है कि टोनी खान की कंपनी मैंडी रोज को 2 सालों तक काम करने के लिए टोनी खान की कंपनी मैंडी रोज को जितने पैसे देगी, मैंडी रोज उतने पैसे एक हफ्ते के अंदर कमा सकती है। और गाइस यहां पर मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट के ऊपर मैंडी रोज एक हफ्ते में जितने पैसे कमाती गए, टोनी खान की कंपनी मैंडी रोज को मल्टी ईयर डील में भी इतने पैसे नहीं दे पाएगी। और गाइस इसीलिए मैंडी रोज जैसे बड़े रेसलर का एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना मैंडी रोज के करियर का डाउनफॉल होगा। वेल गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ कौन से नशे करके ये सब फालतू बातें करते गए, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंडी रोज के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से मैंडी रोज को एक नया फैन बेस मिलेगा। और गाइस यहाँ पर जो लोग मैंडी रोज को ओनली फैंस पर फॉलो करते गए, उन लोगों के अलावा मैंडी रोज को और भी नए लोग फॉलो करेंगे। और गाइस यहाँ पर डेफिनेटली मैंडी रोज का एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना मैंडी रोज और एईडब्ल्यू कंपनी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। गाइस आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वलगार बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के रेसलर्स के क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू इन दोनों कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एक बार फिर से इस चीज को हाईलाइट किया है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसलर जब डब्ल्यूडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए, तो गाइस उन रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यू
WWE में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अगर वो रेसलर अपने प्राइवेट लाइफ में कोई और काम करते गए तो गाइज उन कामों की वजह से वो रेसलर उनके प्राइवेट लाइफ में जो पैसे ओन करते गए उसके अंदर भी WWE शेयर लेती गए और गाइज इसी वजह से WWE के अंदर काफी सारे रेसलर्स को उनके ट्विच स्ट्रीमिंग को बंद करना पड़ा है। बट गाइज यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान की कंपनी में जो भी रेसलर काम करते गए वो रेसलर AEW के बाहर उनके पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे गए उन सभी चीजों से टोनी खान की कंपनी को कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW कंपनी में रेसलर्स को जो बेसिकली क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है वो क्रिएटिव फ्रीडम AEW कंपनी के अंदर ना होके बल्कि AEW कंपनी के बाहर काम करने का होता है। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW कंपनी में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो AEW के बाहर दूसरे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी पर कम्पीट करते गए और गाइज इसके साथ साथ ये रेसलर ट्विच और यूट्यूब पर उनके चैनल को भी चलाते गए और गाइज यहाँ पर इन सभी चीजों के द्वारा ये रेसलर जो पैसे कमाते गए उन पैसों के अंदर AEW कंपनी बिल्कुल भी शेयर नहीं लेती गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर ये टोनी खान का पर्सनल ओपिनियन है कि रेसलर्स उनके प्राइवेट लाइफ में जो भी चीजें कर रहे गए उसमें कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज यहाँ पर जब तक AEW के रेसलर AEW कंपनी के साथ पूरी सही तरीके से काम करते गए तब तक टोनी खान के इन रेसलर्स के बाहरी जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि AEW में रेसलर्स का काम करना WWE में काम करने के मुकाबले काफी बेटर होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW और NJPW सुपरस्टार लांस आर्चर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर लांस आर्चर की तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा लांस आर्चर पिछले काफी लंबे टाइम से AEW के शो पर हमें देखने को नहीं मिले गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर करीबन पिछले 2.5 महीनों से लांस आर्चर NJPW के अंदर काम कर रहे गए जहां पर NJPW के वर्ल्ड टैग लीग में काम करने के बाद लांस आर्चर रेसल किंगडम पर भी पॉसिबली अपीयर होने वाले गए। और गाइज यही इस हफ्ते जापान में लांस आर्चर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लांस आर्चर ने AEW और NJPW में उनके फ्यूचर को एड्रेस किया है जहां पर लांस आर्चर का ये कहना है कि लांस आर्चर के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद लांस आर्चर को AEW कंपनी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गई जो अपॉर्चुनिटी लांस आर्चर को लगता है कि वो AEW कंपनी पर डिजर्व करते गए। और गाइज इसीलिए 2023 के अंदर जब लांस आर्चर अमेरिका में उनकी वापसी करेंगे तो गाइज लांस आर्चर AEW कंपनी के अंदर AEW के बड़े बड़े चैंपियंस को फेस करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली लांस आर्चर ने टोनी खान से ये रिक्वेस्ट की गई कि टोनी खान लांस आर्चर को AEW कंपनी के अंदर टाइटल अपॉर्चुनिटी दे। बट गाइज जहां तक बात रही लांस आर्चर के NJPW में करियर की तो गाइज यहाँ पर लांस आर्चर ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि NJPW के रेसल किंगडम 17 पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर काजुचिका ओकाडा और जे वाइट में से जो भी IWGP वर्ल्ड टाइटल के साथ टोक्यो डोम को लीव करेगा लांस आर्चर उस रेसलर को चैलेंज करेंगे। और गाइस यहाँ पर लांस आर्चर ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि 2023 लांस आर्चर का ईयर होने वाला है जहां पर लांस आर्चर AEW और NJPW इन दोनों कंपनी के वर्ल्ड चैंपियंस को फेस करना चाहते गए। और गाइस लांस आर्चर AEW और NJPW इन दोनों कंपनी में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि लांस आर्चर AEW और NJPW दोनों में वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और NJPW की गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा इस साल AEW और NJPW ने रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बनाया था जहां पर पहली बार WWE की दो सबसे बड़ी राइवल कंपनी AEW और NJPW ने एक साथ मिलकर फॉरबिडन डोर का सुपर शो कराया था। और गाइस यहां पर यूनाइटेड सेंटर शिकागो के अंदर AEW और NJPW के सोल्ड आउट फॉरबिडन डोर के बाद अब ये दोनों कंपनी अगले साल भी फॉरबिडन डोर करने वाली गए। और गाइस यही अगले साल इन दोनों कंपनी के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट दे दी है जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW और NJPW के इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर दोनों कंपनी ओरिजिनली ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेब्रे जूनियर का ड्रीम मैच कराने वाली थी। बट गाइस क्योंकि यहां पर ब्रायन डेनियल्सन मेडिकली क्लियर नहीं थे तो गाइस इसीलिए इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेब्रे जूनियर का ड्रीम मैच देखने को नहीं मिला। बट गाइस यहां पर डेफिनेटली अगले साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर AEW और NJPW इस मैच को गारंटेड कराने वाले गए। और गाइस अगर यहां पर जैक सेब्रे जूनियर और ब्रायन डेनियल्सन में से दोनों में से किसी को भी इंजरी नहीं होती गए तो गाइस यहां पर अगले साल फॉरबिडन डोर के ऊपर फाइनली रेसलिंग फैंस को दुनिया के दो सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेब्रे जूनियर आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि AEW और NJPW के करंट प्लान के हिसाब से अगले साल इन दोनों कंपनी
के फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और जैक सेबर जूनियर का मैच 100% होने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और NJPW के अगले फॉरबिडन डोर के लोकेशन की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW प्रेसिडेंट टोनी खान का ये कहना है कि AEW और NJPW के यूनाइटेड सेंटर में इस साल फॉरबिडन डोर के बाद अगले साल भी ये दोनों कंपनी यूनाइटेड सेंटर के अंदर फॉरबिडन डोर को कर सकती है। बट गाइस यहीं NJPW के प्रेसिडेंट का ये कहना है कि वो लोग इस पेपर व्यू को जापान के अंदर कराना चाहते हैं। बट गाइस यहीं अब इस पेपर व्यू के अमेरिका में पॉसिबल लोकेशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ी अपडेट दे दी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW और NJPW का 2023 में होने वाला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू अमेरिका के अंदर होने वाला है। बट गाइस यहां पर ये पेपर व्यू इस बार शिकागो के अंदर नहीं होगा, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब शिकागो में यूनाइटेड सेंटर के अंदर AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू हुआ था, तो गाइस इस पेपर व्यू के लिए CM पंक को एडवर्टाइज किया गया था। और गाइस जब यहां पर इस पेपर व्यू को लेकर AEW कंपनी ने टिकट को बेचना शुरू किया था, तो गाइस पेपर व्यू के ऊपर CM पंक का नाम शो हो रहा था। और गाइस क्योंकि शिकागो CM पंक का एरिया है, तो गाइस इसीलिए मोस्टली लोगों ने CM पंक को देखने के लिए AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर को टिकट को खरीदा था। बट गाइस अब जबकि एक बार फिर से AEW कंपनी शिकागो के अंदर उनके फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को करेगी, तो गाइस इस बार इनका ये पेपर व्यू सोल्ड आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइस यहां पर लोगों को ये बात बिल्कुल ही अच्छे से मालूम है कि CM पंक इस पेपर व्यू पर काम नहीं करने वाले गए। और गाइस क्योंकि CM पंक AEW कंपनी पर काम नहीं कर रहे गए, तो गाइस इसीलिए AEW कंपनी फॉरबिडन डोर को लेकर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेने वाली गए। और गाइस इसीलिए ये पेपर व्यू अमेरिका में तो डेफिनेटली होगा, बट गाइस यहां पर इस चीज के 90% चांसेस हैं कि ये पेपर व्यू शिकागो के अंदर नहीं होगा, क्योंकि गाइस यहां पर बिना CM पंक के AEW कंपनी यूनाइटेड सेंटर को सोल्ड आउट नहीं कर पाएगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को अमेरिका में किस जगह पर कराते गए। बट गाइस आप लोग फॉरबिडन डोर पर कौन कौन से ड्रीम मैचेस देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।